जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। यह कथा पूरे हिमालय क्षेत्र की है। जम्मू कश्मीर में तो आतंकवाद की वजह से यह मामला नहीं है, लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और नेपाल में भी इसी तरह की घटनाएं आम हो रही हैं। हिमालयी क्षेत्र के हरे भरे पहाड़ों और शांत गांव में एक अदृश्य संकट तेजी से फैल रहा है। पार्टनरशिप के नाम पर जमीन की लूट और ग्रामीणों का शोषण हो रहा है। होटल या रिसोर्ट प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाने के बहाने बाहरी लोग गांव की कीमती जमीन हथिया रहे हैं और जिन लोगों की जमीन है उन्हें वहां बैरा, गार्ड या साफ सफाई कर्मचारी बना दिया जा रहा है। यह सिर्फ एक आर्थिक धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि पहाड़ के लोगों के आत्मसम्मान, सामाजिक अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत पर यह सीधा हमला है। इसी मुद्दे पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे शक्तिमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं हिमालय में जमीन की लूट खसूट की, जिसमें नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। यह उदाहरण मैं उत्तराखंड के दूंगा, लेकिन हिमाचल में भी ऐसा ही हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी यही हो रहा है, नेपाल में भी यही हो रहा है। साजिश की शुरुआत बड़े सपनों से होती है। पहाड़ों में कोई व्यक्ति टूरिज्म इन्वेस्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर या एंटरप्रेन्योर बनकर गांव में आता है। वह कहता है कि यहाँ रिजॉर्ट बनेगा, होटल बनेगा, गांव पर्यटन हब बनेगा और लोग पार्टनर होंगे और उनके बच्चों को यहाँ नौकरी मिलेगी। हमें अभी जमीन दे दीजिए, बाकी काम बाद में होगा। ऐसे वाक्य सुनकर आर्थिक रूप से परेशान गांव के लोग अपने खेत बेचने को तैयार हो जाते हैं और सीधे साधे पहाड़ के लोगों की फिर अंतहीन दुख की यह शुरुआत हो जाती है। बाद में यह पता चलता है कि न तो वे पार्टनर हैं, न ही मालिक। कागजों पर लिखा होता है इंटरनल स्टाफ शेयर होल्डिंग, वर्किंग पार्टनर या सिर्फ सहायक, और आखिर में उन्हें 8-10 हज़ार रुपए की मजदूरी पर उन्हीं कमरों में झाड़ू लगानी पड़ती है, बैरा बनना पड़ता है या और अन्य सेवा कार्य करने पड़ते हैं जो कभी उनके खेतों की जगह पर बने थे। एक उदाहरण टेहरी गढ़वाल का मैं देता हूँ। टेहरी गढ़वाल के कंडी स्टोर में 17 किसानों के साथ ऐसा ही हुआ। देहरादून की कंपनी ने उन्हें इको रिसोर्ट प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाने का वादा किया। जमीन ले ली गई, फर्जी MOU साइन कराए गए। 2 साल बाद कई किसान वहीं अब बैरा बनकर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यही है कि एक किसान भोपाल सिंह, जिसका ये बदला नाम है, उसको 33% मुनाफा देने का वादा किया था, लेकिन अब वह उसी रिसोर्ट में बैरा है और उन्हें स्टाफ कहा जाता है। यानी जो कभी भूमि का मालिक था वह अब वहां पर बैरा बन चुका है। इस पूरे गोरख धंधे में नेता भी शामिल हैं, मंत्री भी शामिल हैं, प्रशासनिक अफसर भी शामिल हैं और पुलिस भी शामिल हैं और स्थानीय लोगों में भी दलाल टाइप के लोग शामिल हैं। और ये दलाल खासतौर पर पहाड़ के लोग हैं जो कि दिल्ली, देहरादून, गाजियाबाद, NCR समेत बम्बई, चंडीगढ़, लखनऊ आदि इलाकों में रहते हैं। ये पहाड़ के ही लोग पहाड़ के लोगों को लुटवाने में मदद कर रहे हैं। कई इलाकों में वैसा हो रहा है कि साधु के नाम पर लोग वहाँ आते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाने, मंदिर बनाने की बात करते हैं, लोगों से दान में जमीन मांगते हैं और उनको सपने दिखाते हैं कि वहाँ पे आश्रम बनेगा, उनका कल्याण होगा। लेकिन बाद में वही लोग फिर गायब हो जाते हैं जब उनको जमीन मिल जाती है। अब बाद में पता चलता है कि यह सब तो जमीन हड़पने की एक साजिश थी। वे जो नकली साधु थे वो गायब हो जाते हैं और उनकी जगह पर कोई और व्यक्ति जमीन कब्जा लेता है और फिर उसे प्लॉट करके बेचने लग जाता है। यह संकट केवल आर्थिक नहीं है, न जमीन हड़पने का ही, यह गांव की आत्मा को घायल कर रहा है, या हिमालय की आत्मा को घायल कर रहा है। जहां कभी लहलहाते फसलों से खेत होते थे, गोचर भूमि थी, देवस्थल थे और चारा स्थल हुआ करते थे, अब वहाँ रिसोर्ट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, गेस्ट हाउस बन रहे हैं, पारंपरिक जल स्रोत सूत रहे हैं और सामाजिक ताना बाना टूट रहा है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग पहाड़ों में डेरा जमाने लग गए हैं। जमीन बेच चुके परिवारों में तनाव, नशा और बेरोजगारी बढ़ रही है। नई पीढ़ी देखती है कि उनके पिता दादा जो कि कभी जमीन के मालिक थे, अब वे वहां पर वर्दी पहनकर बाहरी मालिकों की सेवा कर रहे हैं। यह
दृश्य उत्तराखंड की अस्मिता को चुभता है, उनके सम्मान पर ठेस पहुंचाता है। यह धोखाधड़ी है, यह पहाड़ के लोगों के जो कि बहुत ही सीधे साधे हैं, उनके साथ एक धोखा है, उनके विश्वास को तोड़ देना जैसा है। सिर्फ पहाड़ी नहीं, मैदानों में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपको चौंका देगी। एक घटना मैं टनकपुर चंपावत क्षेत्र की बता देता हूँ। वहाँ गोविंद सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपनी जमीन को लेकर पहले सौदा किया, लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि ये धोखाधड़ी कर सकते हैं तो उसने जमीन देने से इनकार कर दिया। तब देखा कि कुछ महीनों बाद उनकी फसल जला दी गई, कहीं पशुओं की जहर दिया गया, तो कहीं घर के बाहर टूरिज्म बोर्ड लगाकर जमीन कब्जा ली गई। यह सब उस चुप्पी और समर्थन से होती है जो प्रशासन और सत्ता से मिलता है। कई जगह यह भी हो रहा है कि जब गांव की जमीन ले ली जाती है तो उनके जल स्रोतों पर बाहरी लोग कब्जा कर लेते हैं। उनके जो पारंपरिक पुश्तैनी जो जमीन से निकलने वाले रास्ते थे उन पर भी कब्जा कर लिया जाता है। कई जगह यह भी हो रहा है कि नदियों के किनारे या जंगलों के आसपास जमीन ले ली जाती है और थोड़ी सी जमीन तो लेते हैं, लेकिन उसे फिर बड़े इलाके में कब्जा करके उस जमीन को कब्जा लिया जाता है। ठगी के ये कई नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। एक तो फर्जी कंपनियां बनाई जाती हैं जिसमें अस्थायी नाम से कंपनी रजिस्टर होती है और जमीन कब्जाने के बाद गायब हो जाती है। कई बार मौखिक वादों का जाल लोगों के सामने फैलाया जाता है, कोई लिखित समझौता नहीं होता, बस भरोसे का नाटक किया जाता है। कई बार परिवारों को बांट भी दिया जाता है, एक भाई से पार्टनरशिप, दूसरे से किराया और तीसरे मजदूरी कराई जाती है और कोई विरोध नहीं कर पाता है क्योंकि वे गरीब लोग हैं, उनकी कोई मदद भी नहीं करते, यानी न सरकार, न पुलिस, न प्रशासन। जो पार्टनरशिप के नाम पर सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है उसमें पार्टनरशिप की परिभाषा ऐसी होती है कि वो न मालिक बन पाता है, न पार्टनर बन पाता है, न कर्मचारी बन पाता है, सिर्फ ठेके पर मजदूर बन पाता है। और यह सब उत्तराखंड की सरकार ने, चाहे किसी भी पार्टी की रहे हो, उनकी नाकामी से हुआ है। उन्होंने इस तरीके के दंतहीन भूमि कानून बनाए कि लोग जमीन कब्जाने लगे। कानून भी बना तो देर हो चुकी थी और ऐसे में अब 2025 में एक भू कानून संशोधन करके बना गया, लेकिन वह जमीनी स्तर पर उसका असर नहीं दिखता है। जिला प्रशासन, तहसील और राजस्व विभाग की मिलीभगत से माफिया आज भी खुलेआम खेल खेल रहा है। कानून में पार्टनरशिप और संयुक्त उपक्रम जैसे शब्दों का फायदा उठाकर ये लोग कानून के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। और इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक तो नैनीताल में है, 5 गांव के लोगों ने 4 नाली जमीन हेरिटेज रिसोर्ट को दी। 3 साल में 3 लोग वहाँ वॉचमैन, बैरा और कुक बन गए और बाकी सब कुछ जमीन हड़प ली गई। इसी तरह चंपावत में एक वृद्ध महिला ने अपने बेटे के लिए जमीन दी कि उसी होटल में उसका बेटा पार्टनर बन जाएगा, लेकिन आज उसका बेटा होटल में चाय सर्व कर रहा है। यह सब उत्तराखंड की सरकार के सामने हो रहा है। एक बात साफ कर दूं कि यह बात सिर्फ गांव के जमीन की बात हो रही है। लोग कहीं भी नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी हो या चंपावत हो, उधम सिंह नगर हो, कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं शहरी क्षेत्रों में, लेकिन ये जमीन गांव की बचाने की हो रही है। गांव बचेंगे तो तभी ग्लेशियर बचेंगे, जंगल जमीन बचेंगे तभी गंगा यमुना नदियां बचेंगी, या हिमालय की सभी नदियां तभी बचेंगी, नहीं तो हिमालय की सभी नदियां सरस्वती जैसी हो जाएंगी और फिर मैदानी क्षेत्र भी रेगिस्तान हो जाएंगे। इससे हिमालय को बचाने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है। आप लोगों को एक सलाह भी देता हूँ, यदि कहीं भी आप जमीन बेचना चाहते हैं, पहले तो जमीन बेचिए मत। अब बेचना भी मजबूरी है तो कानूनी सलाह के बिना कोई दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर न करें। भूमि साझेदारी बोर्ड हर जिले में सरकार को बनानी चाहिए, चाहे हर समझौते की समीक्षा हो सके। स्पष्ट तरीके के अनुबंध होने चाहिए जिसमें हिस्सेदारी हो और यह समय अवधि और मुनाफा की गारंटी तय हो। ग्राम सभाओं को अधिकार मिलने चाहिए कि वे बाहरी प्रोजेक्ट को रोक सके। स्थानीय एनजीओ और वकील गांव जाकर लोगों को इस तरह की कानूनी जागरूकता फैलाएं। और अंत में यही कहना है कि उत्तराखंड समेत पूरे हिमालय के लोगों को अपनी जमीन, अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष तो करना ही होगा। यह उनकी सिर्फ जमीन नहीं है बल्कि उनकी पहचान, संस्कृति और सम्मान बचाने की लड़ाई है। पुश्तैनी भूमि को बचाने की लड़ाई है। यदि सरकार और समाज और प्रशासन, पुलिस
समय रहते जागरूक नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं होगा जब पहाड़ों की जमीन तो स्थानीयों की कहलाएगी, लेकिन उस पर कब्जा बाहरी लोगों का होगा और पहाड़ी जन बस वर्दी पहने हुए किसी रिजॉर्ट में बैरा बनकर अपने ही खेतों को झांकते रहेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह की स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।